Now we will discuss stanza second of keeping quiet. It would be an exotic moment. What is the meaning of exotic? Means enticing. Exotic means enticing moment, सम्मोहक या आकर्षक मोमेंट. विदाउट बस यानी बिना भाग दौड़ के, विदाउट इंजन्स. एक इंजन मीन्स जो मशीन का जो नॉइज है उनके बिना. वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑल बी टुगेदर. टुगेदर मीन्स एक साथ. एक सडन स्टेनलेस मीन्स अनयूजुअल सरप्राइजिंग. इन दिस स्टेंजा the poet wants to tell us about the exotic moment. What is the exotic moment? In the first stanza we have talked about this. On the surface of the earth, poet and human being count 12. पर अर्थ के सरफेस पर हम काउंट करेंगे, 12 काउंट करेंगे. तो 12 काउंट करेंगे तो क्या होना है? कीप स्टिल, नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, नॉट मूव आर्म्स, स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. जब एकदम से स्टिल हो जाएंगे, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, आर्म्स को मूव नहीं करेंगे, 1 सेकेंड या स्टॉप हो जाएंगे, तो यही हमारा एक्सोटिक मूवमेंट है. दिस इज आवर एक्सोटिक moment. This is the exotic moment. जब इस अर्थ के सरफेस के ऊपर सभी ह्यूमन बींग्स एकदम से स्टिल, नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, नॉट मूव आर्म्स, है ना, आर्म्स को मूव नहीं करेंगे, 1 सेकेंड के लिए स्टॉप हो जाएंगे, तो यही मोमेंट क्या है? एक्सोटिक मोमेंट है अकॉर्डिंग टू पोएट. विदाउट रस, क्योंकि इस मोमेंट में क्या है, क्या नहीं है? यह मोमेंट कैसा है? यह मोमेंट कैसा है? विदाउट रस. यह मोमेंट कैसा है? विदाउट इंजन्स, विदाउट रस, बिना भाग दौड़ वाला मोमेंट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम स्टिल हो गए थे. फर्स्ट स्टेंजा में हमने पढ़ा ना, विदाउट इंजन्स. यहाँ मतलब कोई लैंग्वेज भी नहीं बोली, सभी को स्टॉप रहने के लिए कहा है. तो मशीन्स का जो नॉइज है वो भी एक बार के लिए स्टॉप हो गया अर्थ के सरफेस पे. तो विदाउट इंजन्स, विदाउट रश, ये मोमेंट है कैसा? एक्सोटिक, इंटाइसिंग मोमेंट है, आकर्षक, अट्रैक्टिव मोमेंट है. वी वुड ऑल बी टुगेदर, और इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए हम सभी एक साथ हैं. वी वुड ऑल बी टुगेदर, इस एक्सोटिक मोमेंट को एंजॉय करने के लिए ऑल बी टुगेदर, हम सभी साथ हैं. ऑल बी टुगेदर, वी एंजॉय द एक्सोटिक मोमेंट. हाउ? ऑल बी टुगेदर. इन ए सडन स्टिलनेस, वी एंजॉय सडन. इस एक्सोटिक मोमेंट में एंजॉय क्या करेंगे? सडन स्टिलनेस को एंजॉय करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस. यहाँ तक हमने फर्स्ट स्टेंजा में पढ़ा. फिर उसके बाद में जो पोएट है वह एक्सप्लेन कर रहा है, सेकंड स्टेंजा में बता रहा है ना. तो यहाँ पर सब कुछ स्टिल था. वो इनका क्या एक्सोटिक मोमेंट है. ये एक्सोटिक मोमेंट क्यों है? क्योंकि विदाउट रश है, विदाउट इंजन्स है ना. और इस एक्सोटिक मोमेंट को एंजॉय करें. वी ऑल बी टुगेदर, वी सडन स्टिलनेस को एंजॉय कर रहे. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस. व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट विल इट बी? जब क्वेश्चन से आंसर आप बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रिप्लेस करेंगे. इट, देन क्या हो जाएगा? इट विल बी एक्सोटिक मोमेंट, ये आंसर हो जाएगा. ऐसे भी कर सकते हैं इसको. इट विल बी एंटाइसिंग मोमेंट, इट विल बी ब्यूटीफुल मोमेंट,
it will be attractive moment. Next question. What will happen if there is no rush or running of engines? अगर there is no rush or running of engines, what will happen? There is still and silence everywhere if there is no rush or running of engines. Understand? Next question. How would all of us feel at that time? At that time हमें कैसा फील होगा? Human being enjoy an exotic moment with sudden strangeness. Find words from the stanza which means enticing, exotic, machines, engines, at once, sudden. I hope you understand second stanza of keeping quiet. Now we will discuss about stanza third of keeping quiet. In this stanza, the poet Pablo Neruda gives a piece of advice to fishermen and the men gathering salt. Fishermen in cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. In this stanza, fishermen use in plural. In cold sea means the sea near the poles, and not harm whales. Whales means largest fish. The man gathering means collecting. Gathering means collecting. Would look at his hurt hands. Here hurt means injured. Now the poet and human being count to 12, then all we keep still on the surface of the earth. That is why in this stanza the poet gives a piece of advice to fishermen and men gathering salt. Fishermen not harm whales. It means फिशरमैन है वो वेल्स को यानी फिश को कैच नहीं करेंगे, हर्ट नहीं करेंगे. द मैन गैदरिंग सोल्ट, जो मैन सोल्ट को कलेक्टिंग कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, उनके हैंड्स हैं वो क्या इंजर्ड हो जाते हैं, है ना. तो वो भी क्या करेंगे, जैसे सभी इस अर्थ के ऊपर ऑल ह्यूमन बीइंग कीप स्टिल है, देन फिशरमैन एंड मैन गैदरिंग सोल्ट को भी क्या रहना है, स्टिल रहना है. इट मीन्स द मैन गैदरिंग सोल्ट लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. जब 12 काउंट करते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे, है ना, सभी स्टिल है, शांत है, तो मैन गैदरिंग सोल्ट को भी क्या करना है, अपने हर्ट हैंड्स को देखना है, उनकी केयर करनी है. फिशरमैन इन कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. इट मीन्स the poet gives a piece of advice to fishermen that fishermen would not harm whales in cold sea. यानी whales यानी fish को, है ना, cold sea में कैच नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हर्ट नहीं करेंगे. And the man gathering salt would look at his hurt hands. जो व्यक्ति सॉल्ट को गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, वो क्या करेंगे सरफेस के अर्थ पर, जैसे काउंट 12 हो जाएंगे, अपने हर्ट हैंड्स को, अपने इंजर्ड हैंड्स को, है ना, केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, उनको देखेंगे, है ना. इट मीन्स यहाँ एक कॉमन थिंग है वो आई है कि फिशरमैन है जो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे, और मैन गैदरिंग जो सॉल्ट है वो जो अपनी एक्टिविटी डे टू डे
करते हैं वो भी नहीं करेंगे। इट मीन्स जैसे पॉइंट काउंट करेगा 12, वी विल काउंट 12, ऑल कीप स्टिल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वैसे ही फिशरमैन और मैन को भी क्या करना है, एकदम से स्टिल रहना है। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ दिस स्टेंजा। व्हाट डू द फिशरमैन डू इन द कोल्ड सी? व्हाट डू फिशरमैन डू इन द कोल्ड सी? यहाँ ये पूछा गया है ना, कि फिशरमैन क्या करते हैं कोल्ड सी में। तो आप क्या करोगे, फिशरमैन सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ जाएगी। फिशरमैन कैच द फिश particularly whales in the cold sea. What should the fisherman not do? यहाँ not do यानी उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे पॉइंट है काउंट 12 काउंट करेंगे है ना, तो फिशरमैन को क्या नहीं करना चाहिए, तो जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद में प्लेस करेंगे, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, आंसर करेंगे तब। The fisherman should not harm whales in the cold sea. ऐसे इसको आंसर करना है। The fisherman should not harm whales in the cold sea. Next, what should the man gathering salt do? यहाँ से यहाँ तक का सब्जेक्ट इसमें है, हेल्पिंग वर्ब को इसके बाद में कर देंगे। What should the man gathering salt do? है ना, मैन gathering salt को क्या करना चाहिए, जैसे पॉइंट काउंट करेगा 12, शुड को यहाँ प्लेस करेंगे, इसके बाद में प्लेस करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, द मैन गैदरिंग सॉल्ट शुड टेक केयर और लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। नेक्स्ट, find words from the stanza which means those who catch fish. It means fishermen. आंसर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। कलेक्टिंग इट मीन्स गैदरिंग, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। those who catch fish फर्स्ट का आंसर, इसमें कलेक्टिंग सेकंड का आंसर, कलेक्टिंग का आंसर हो जाएगा गैदरिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।